बीएमपी से 20 नए मामले सामने आने के बाद अभी हवाई अड्डा थाना भी है वो बीएमपी पहुंची हुई है और यहाँ पे लगातार जो रिपोर्टिंग है वो जारी है। यानी जो लोग बीएमपी पहुंच रहे हैं उनकी पहले जांच की जा रही है, उनके टेम्परेचर जांचे जा रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले जो पदाधिकारी हैं सभी लोगों के जाँच। हालाँकि अब जो वरीय पदाधिकारियों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ चुका है। इस बीच बीएमपी के अंदर से पहले भी कई जो मामले थे वो निकल के सामने आए थे और लगातार अभी जो अपडेट आया है उनमें बताया गया है कि बीएमपी के अंदर से जो नए मामले हैं वो लगातार निकल के सामने हैं। 20 नए जो मामले हैं वो निकल के सामने हैं। यानी एक बार फिर से बीएमपी 14 के अंदर से कोरोना संकट का जो लगातार चैन है वो बना हुआ है। और इस वक्त जो जानकारी निकल गया है कि बिहार में जो सामने आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बीएमपी 14 के जो जवान हैं वो शामिल हैं। 20 जो जवान हैं वो संक्रमित हुए हैं एक बार फिर से। साथ ही साथ पटना के जो नए इलाके हैं उनकी पहचान हुई। आरपीएस मोड़ पर 2 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ अथमलगोड़ा बाढ़ के इलाके में यह संक्रमण की जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। और अभी बीएमपी के बाहर की हम हैं और यहाँ पे अभी हवाई अड्डा की जो पुलिस है वो पहुँची हुई है, थाना की पुलिस पहुँची हुई है। साथ ही साथ उनके साथ कोरोना की इमरजेंसी जो गाड़ी है वो पहुँची। यानी लगातार जो जाँच है वो जारी है और सीधे तौर पे पटना बीएमपी के अंदर से जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है लगातार उसमें इजाफा होते जा रहा है। हालांकि बीएमपी के अंदर आने जाने वाले लोगों के ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी गई। एक शख्स की स्कैनिंग करने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस बीच उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है, साथ ही साथ उनके हाथों पर सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, उनके डिटेल लिए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आर्यन हमारे साथ बने हुए हैं, आर्यन से बात करते हैं। आर्यन, क्या कुछ अपडेट और कौन पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे? देखिए, आईजी थे और जो आईजी थे उनका साफ तौर पे जो कहना था अपने जो स्टाफ्स थे उनके कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका साफ तौर पर ध्यान रखा और सबसे पहले जो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है उसे करे, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र दे। आम लोग इस रास्ते से गुजरते थे, शॉर्टकट ये एक रास्ता था जो आपको डायरेक्ट एम्स की तरफ ले जाता था। तो लोग जब भी अनुमन एयरपोर्ट की तरफ से आते थे या आशियाना से आते थे या खजपुरा के लोग होते थे वो इस एरिया से निकलते थे, तो उन लोगों पे साफ तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और उन लोगों को अब इस एरिया में नहीं जाना है। फिलहाल जो चेन था खजपुरा का वो चेन बीएमपी से बिल्कुल सटा हुआ है। और ये जो बीएमपी है देख सकते हैं बिहार मिलिट्री पुलिस, ये लोग आपके जितने भी वीआईपीज़ हैं, जो आप बात कर लीजिए मुख्यमंत्री की, एमपीज़ की, एमएलएज़ की, इन लोगों को ये लोग गार्डिंग देते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा एक संकट है इस समय बिहार में। और क्योंकि आपके सैन्य बल जो हैं वो अगर संक्रमित हो गए हैं तो आपका जो देश है, आपका जो राज्य है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए समस्या बड़ी है। मुख्यमंत्री आवास में ये लोग जाते हैं गार्डिंग देने। फिलहाल जो तस्वीरें निकल कर आई थी और जिस तरीके से 5 संक्रमित जवान के बाद 8 का तक फिर 8 नए मामले आए थे, उसके बाद ब्रेक लगाया गया था और कहा गया था कि जो भी अंदर सैन्य बल हैं वो बाहर नहीं जाएंगे ड्यूटी देने, क्योंकि एक यहीं के बॉडीगार्ड थे जो आईपीएस के साथ रहते थे, उनमें ये संक्रमण पाया गया था। जिसके बाद जो डीजीपी मुख्यालय है, जो सरदार पटेल भवन है, उसे 3 दिनों के लिए बंद किया गया था और वहाँ पे कामकाज जो सैनिटाइजेशन का था उसे शुरू किया गया था। ऐसे में जो खजपुरा का चेन है अब ये लगातार सरदर्द बनता जा रहा है। और तस्वीरें लगातार देखिए किस तरीके से जो आ रहे हैं उन लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री लिखी जा रही है, नाम लिखा जा रहा है। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट तैयार रहेगी कि कौन व्यक्ति कितने समय तक आए हैं, कितने समय तक रुके हैं, तो उसके बाद जो प्रक्रिया है कोरोना से लड़ने के लिए, अगर बाई चांस कोई संक्रमित पाया जाता है तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालने में आसानी होगी। तस्वीरें लगातार हमने बीएमपी से दिखाया है। संकट बड़ा है और इस संकट से अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले आपको एहतियात बरतने होंगे। 2 गज दूरी आपको रखना होगा। भीड़ भाड़ के जब आप इलाके में जाते हैं तो मास्क का यूज़ कीजिए। मास्क से बेहतर गमछा आप यूज़ कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का आपका एयर है और कहा जा रहा है कि मास्क अच्छे क्वालिटी के नहीं है तो उससे आपको दमे की शिकायत हो रही है। तो बेहतर होगा एक साफ कपड़ा रखें, गमछा रखें, रुमाल रखें, उसका प्रयोग करें। लेकिन भीड़ भाड़ में जब जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज दूरी को आप रखें। चेन जरूर टूटेगा, भारत जरूर जीतेगा, हमारा बिहार जीतेगा, पटना जीतेगा। और जो बीएमपी के जवान हैं जो हर वक्त आपके सेवा में तत्पर रहते हैं वो भी वॉरियर्स हैं और इसको हराकर जल्द वो लौटेंगे। सुरक्षित होगा बिहार, हारेगा कोरोना। देखते रहे फर्स्ट बिहार।
नाम बोल दीजिएगा सर। क्या हवलदार है कि सिपाही? रुक के एंट्री कर लीजिए। हवलदार बच्चा संघर्ष ज्यादा है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।